ऐसा दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग फिलहाल इस समय खुले मैदान में बैठे हुए बिंदास तरीके से अच्छी चारों तरफ से हवाएं भी चल रही है क्यों भूल सुनिए। हाँ सर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी मक्खियाँ भी परेशान कर रही हैं क्योंकि वहाँ से खुले में आए बरसात का मौसम है। तो जहाँ भी हम लोगों को पॉडकास्ट शूट करने को मिलता है हम लोग वहाँ भी अपना पॉडकास्ट शूट करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए इसी प्रकार की एक और न्यू एक सच्ची घटना जो आज हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, वक्त उस समय का है, लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे हुए थे और मेरा जो प्लाट था उस प्लाट में हम लोग क्या कहते हैं कि पहले मूली उगाया करते थे। मूली, हाँ मूली, हाँ। और इस वाले सीज़न में मुरैयाते ज़्यादा चलते हैं। मूली का मुरैयाता हो गया तो ज़्यादा चलता है। होता है ना कि जो मूली खा लेते पतले पत्ते रहते बड़े बड़े, हाँ, उसका मुरैयाता बनता है। तो क्या है कि उस फ्लैट में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कम से 1 से 1.5 बीघा में मूली बही हुई थी। बहुत मूली थी और ये समझो मूली का साइज बहुत लंबा लंबा बड़ा बड़ा एकदम तगड़ा। पतली भी थी ना तो काफ़ी लंबी, तो जब काफ़ी उसकी मतलब 10-15 दिन बाद उसको खाते तो और तगड़ी हो जाती थी भाई। लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो अचानक एक दिन में क्या हुआ कि एक लड़की आती है, बोलती कि भैया हमारी मम्मी जी ने वो मुरैयाता बनाने के लिए मूली मंगाई, अब उखाड़ दीजिए। हम कहा ठीक है चलते हैं। मैं उस प्लाट में क्या हुआ कि पहले तो मुझे कोई दिखा कि शायद इस प्लाट के अंदर कोई है, तो भाई इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मेरे प्लाट के अंदर ये कौन है? हाँ। लाल साड़ी पहने ये कौन है? तो भाई मैं वहीं खड़ा हो गया, बाहर ही खड़ा हो गया। तो लड़की भी खड़ी थी कि भैया चलो कोई अंदर है उसको बोल दो वो उखाड़ दे। अब मुझे ये लग रहा था कि एक आध बार घटना ऐसी हो चुकी हैं, मैं नहीं बोलता हूँ इसको, पता नहीं कौन है, जिंद भूत प्रेत, लेकिन था, हवा थी हवा और दोनों को दिख रही थी। ओ भाई, तो दोनों को दिख रही थी? हाँ दोनों को दिख रही थी वो। तो कह रही कि आंटी जी को बोलना क्या? मैं चुप रहो, शांत खड़े रहो, चलो वापस। हम जब वापस आए फिर हम दोबारा गए 4 बजे। कह कौन था वहाँ? मैंने पता नहीं, वो कोई आत्मा सी लग रही थी। कह रहे आत्मा नहीं थी वो। मैं बेटा ताला लगा, चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ पे कौन जाएगा अंदर पागल? और पीठ दे करके वो नींद रही थी कुछ। तो भाई कहा कि क्या है क्या नहीं है। अब उस लड़की की शादी भी हो चुकी है, काफ़ी मतलब टाइम हो गया, तो लड़के बच्चे भी है भाई। जब वो लड़की मेरे साथ गई तो मैंने कहा चलो शाम को चलते। मैंने बुलाया, मैंने कहा यार रोशनी आ जाओ, चलो चलते हैं। कहते चलो। तो मैं उसको लेके गया तो मैंने कहा चलो उखाड़ लो अब तुम। उखाड़े जिस जगह वो नींद रही थी हमने उस जगह जाके देखा, कुछ भी नहीं कर रही थी, वो खाली जगह पड़ी थी। ना ही वो घास दबी थी, ना ही वो मूली के पत्ते दबे हुए मिले, ना कुछ मिले। तो घर पे आके हम लोगों ने चर्चा की, यार हमने ऐसा ऐसा देखा, एक औरत थी लाल साड़ी पहनी थी, ऐसा ऐसा हुआ। तो लोगों ने कहा चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, मारेंगे कंटाप। लोगों ने घर पे कहा। शायद वो लोग जानते थे उस चीज़ को कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था। तो हमने कहा यार पता नहीं यार क्या है क्या नहीं है, सब मसला क्या, मतलब किसी के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट डे क्या हो कि उसकी छोटी वाली बहन आई, तो बोले कि हमको वो मूली दे दीजिए, मूली हम लोगों को चाहिए थोड़ा, और हमारे यहाँ पर रिश्तेदार आए हुए हैं, कल भी ले गए थे मुरैयाता बनाने के लिए, आज हमको ले जाना, आप पैसे के दे देना हो तो, लेकिन आप लेकिन दे दो आज हमें। मैंने ठीक है, मैंने कहा कोई पैसे नहीं लेना, चलो आपको 2-4 ही चाहिए ना? करें हाँ 2-4 चाहिए हुआ, 2-4 ठीक है। अब क्यों खाना ना खिलाया था, रिश्तेदार है भाई। जब मैं उस टाइम गया फिर से वही औरत उसी जगह बैठी मिली, सेम उसी जगह उसी पोजीशन में 2-2:30 बजे। उस औरत का हमेशा उसी टाइम आना रहता था। हम परेशान, फिर हम वापस आ गए। मैंने कह रहे आंटी जी को बोलूँ मैंने कहा पागल चुप रहो, चलो ये अपना नहीं है दूसरे का है। अब ऐसे तो बोलूँगा मैं। हाँ। वापस आए, मैं घर पे बताया, मैं कहा चलो तो यार कोई है प्लाट में। जब वहाँ लोगों को लेके गए सब गायब टोटली। तो फिर एक उस साइड रहते हैं धोबी, मतलब अर्जुन धोबी उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे प्लाट में एक औरत आती है, वो बैठी रहती है, समझ में नहीं आता कि वो कौन है, बल्कि वो दिख भी रही है सबको, ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही है, दिख भी रही है। कहा क्या कर रही है? कि वो इस साइड मुँह किए रहती है, और जब हम जाते तो वो उस साइड मुँह किए रहती है। 4 प्रकार के लोगों ने 4 तरीके के जवाब दिए। मतलब कि उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं? किसी ने नहीं देखा, सबको लगता था इस साइड चेहरा इसका, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड, इस साइड ही रहते थे भाई। क्या हुआ कि अचानक वहाँ पे एक छत थी जो लोग रात में लेटा करते थे। एक दिन उसने देखा कि कम्बू की पार पे वो बैठी हुई है रात के समय में, और कंकड़ लेके पानी में फट फट
फट ऐसे फेंक रही है। इसी तालाब की बात बता रहा हूँ मैं। तो लोगों ने कहा कि यार क्या हो सकता है ये। एक दिन क्या कि एक शख्स को रास्ते में भिड़ गई अचानक। जो शख्स था दौड़ते दौड़ते घर गया, उसने कहा कि काला मुंह है उसका, बहुत भयंकर जला हुआ मुंह है और हाथ भी जले हुए उसके, और लाल साड़ी पहने यहाँ पे मिली थी। भाई साहब फिर पता चला कि एक औरत थी जिसने आग लगाई थी, जो ख़त्म हो गई थी। तो वो उसी की आत्मा थी, चारों तरफ भटक रही थी उस मोहल्ले में। ये चीज़ थी। और जो बोल देता वहाँ से वो उसी को पकड़ जाती। शुक्र मनाओ उस समय कि हम लोग भी कुछ नहीं बोले और ना वो बोले, लेकिन वो चाहते थे कि कोई बोले तो फिर उसको परेशान करूँ। हाँ, बात ये है ना, ऐसे करते हैं लोग। सही बात। तो कोई कहीं पे कुछ मिल जाए तो टोक मत, ना बोलो, शांत निकल जाओ। ना कुछ ये कहो भैया कुआ, ना कौन, कुछ नहीं, शांत। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर बाद में पता चला कि वो कैसे पता चला कि एक लड़की थी, एग्ज़ाम टाइम चल रहा था, तो वो पेपर के लिए जा रही थी, तब उसको चपेट लिया उसने। तब घर पे पहुंच वो, कहा कैसे लोग, उनके कहते ये जा रही थी और स्प्रे करके जा रही थी। समझ संगे चले गए। उनके कहाँ थे, कहते मैं उसके प्लाट में रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ, कम्बू की पार पे रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ। फिर वास्ते उसका खुलासा हो पाया था, नहीं तो आज तक उसका खुलासा नहीं हो पाया था कि ये कौन है। साथियों फिर हुआ ये कि उसकी झाड़ फूँक हुई और फिलहाल वो बंदेज के बंधन में आई। फिर उसके बाद उसने आज तक ची नहीं किया और न वो आज तक कभी दिखाई दी। वो उसका भी समापन हो गया। सत्य फिर आज के लिए इतने मिलते हैं कोई न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।